नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको इस वीडियो में बाल महाभारत पुस्तक से जो एनसीईआरटी की बुक है, ये क्लास 7 के पाठ्यक्रम में है, शांतिदूत श्री कृष्ण के बारे में व्याख्या करूंगा। मैं बताऊंगा आपको। ये पेज नंबर 65 में है, तो आप पेज नंबर 65 से इसको पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, जिसकी मैं संक्षिप्त में आपको रूपरेखा बताऊंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। शांतिदूत जो श्री कृष्ण हैं, इसके बैकग्राउंड में अगर हम देखें कि आखिरकार उन्हें हस्तिनापुर, श्री कृष्ण को हस्तिनापुर जाने का उद्देश्य क्या था और क्यों जाना पड़ा, तो आप हस्तिनापुर की घटनाक्रम को जानते हैं कि हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र उस समय जो राजा थे, और धृतराष्ट्र का जो पुत्र दुर्योधन था वो युवराज था। युवराज के रूप में दुर्योधन इतना महत्वाकांक्षी था कि वो किसी भी तरीके से संपूर्ण हस्तिनापुर राज्य का राजा बनना चाहता था। जबकि इसमें समस्या यह थी कि अगर हम धृतराष्ट्र के बारे में जानें, धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे लेकिन जन्म से अंधे, जन्मांध थे। इसलिए उस समय के नियमों के अनुसार जन्मांध को राजा नहीं बनाया जाना चाहिए, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया। और उनके जो छोटे पुत्र भाई थे पांडु, धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु, उनको राजपद दे दिया गया। लेकिन पांडु बहुत दिनों तक राज्य नहीं कर सके, और एक बार वो श्रापित हो जाने के कारण से उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय किया, और हस्तिनापुर का जो राज्य है वो धृतराष्ट्र को दे दिया गया। तो यहाँ ये समस्या उलझ जाती है कि हस्तिनापुर के जो राजा बनाए गए धृतराष्ट्र, वो कार्यकारी राजा थे, यानी कार्यवाहक राजा थे, ना कि पूर्णकालिक। लेकिन दुर्योधन का मानना था कि नहीं, उसके पिता पूर्णकालिक राजा हैं, जो कि जिस तरह से पहले धृतराष्ट्र अयोग्य थे राजपद पाने के लिए, उसी प्रकार पांडु भी अयोग्य हो गए, और राजपद पुनः अगर मेरे पिता को मिला है तो इस राजपद का मैं उत्तराधिकारी हूँ। यही उसकी समस्या थी, और इस समस्या ने बहुत ही विकराल रूप ले लिया। बाद में युधिष्ठिर को आधा राज्य, यानी राज्य का एक हिस्सा, एक इंद्रप्रस्थ नामक जो शहर था, जो हस्तिनापुर से पहले राजधानी थी, वो बाद में खंडहर में तब्दील हो गई, जिसे खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। राज्य को विभाजित करते हुए, या कहिए कि हस्तिनापुर के मुख्य राज्य से एक छोटा सा शहर युधिष्ठिर को दे दिया गया राज्य करने के लिए। और युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ को साफ करके अपने भाइयों के सहयोग से, श्री कृष्ण के सहयोग से उसको साफ कर लिया, और वहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया, और वो राजकाज वहाँ चलाने लगे। और उसके इंद्रप्रस्थ के वैभव, उसके राजकाज की जो स्थिति थी, उसको देख करके दुर्योधन के मन में फिर ईर्ष्या का भाव, फिर द्वेष का भाव आ गया, और उसने पुनः इंद्रप्रस्थ को किसी भी तरीके से हस्तिनापुर में शामिल करने की योजना बनाई। दुर्योधन युधिष्ठिर से, अर्थात पांडवों से सीधे युद्ध की स्थिति में नहीं था, तो उसने अपने मामा के सहयोग से शतरंज यानी चौसर के खेल का आयोजन किया। वे युधिष्ठिर की कमजोरी को जानते थे कि उन्हें चौसर बहुत ही प्रिय है, और उसके आमंत्रण को वो अवश्य स्वीकार कर लेंगे। और उन्होंने इस गलत योजना से इंद्रप्रस्थ राज्य को हड़प लेने का जो एक तरह से उपाय सोचा, और शर्त रखी गई कि जो भी इस चौसर के खेल में, शतरंज के खेल में, यानी जिसे हम जुआ का खेल कहते हैं, पराजित होगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास व्यतीत करना होगा, और 1 वर्ष का अज्ञातवास। और अज्ञातवास की शर्त यह थी कि यदि 1 वर्ष के अज्ञातवास में उसे विजेता पक्ष ढूंढ लेगा, उसे तलाश कर लेगा उन लोगों को, तो पुनः 12 वर्ष का वनवास और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करना पड़ेगा। और दुर्योधन की ये योजना थी कि वो इस शतरंज के खेल को, यानी चौसर के खेल को आसानी से जीत लेगा अपने मामा शकुनी के सहयोग से, और हमेशा के लिए इस प्रक्रिया के तहत वो इंद्रप्रस्थ उसके अधीन बना रहेगा। उसकी कुछ हद तक योजना सफल भी हुई। शतरंज के खेल में जब युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया, उन्होंने उसको स्वीकार किया, और वो शतरंज का जो खेल है उसमें संपूर्ण संपत्ति, राज्य, और यहाँ तक कि कौरव पक्ष के उकसावे पर उन्होंने अपने भाइयों को, स्वयं को और पत्नी को भी हार गए, और जिससे
द्रौपदी को अपमान भी सहना पड़ा और बहुत बड़ी विकट समस्या हुई। लेकिन उस चीज़ से बीच बचाव करते हुए अंत में ये निर्णय हुआ कि पांडव पक्ष 12 वर्ष का वनवास व्यतीत करेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडवों ने शर्त के अनुसार पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने 12 वर्ष का वनवास व्यतीत किया और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी उन्होंने व्यतीत किया। 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्होंने मत्स्य देश के राजा विराट के राज्य में व्यतीत किया। 1 वर्ष तक रहे। कौरव पक्ष यानी दुर्योधन 1 वर्ष तक अपनी सेना के साथ, अपने गुप्तचरों के साथ तलाश करते रहे, लेकिन उनको नहीं ढूंढ सके और वर्ष के अंतिम समय में उन्हें ये लगा कि शायद वो राजा विराट के यहाँ पांडव सुरक्षित हैं या पांडव छिपे हुए हैं। कीचक का वध है और अन्य कई कारण हैं जिसके द्वारा उन्होंने ये अनुमान लगाया और अनुमान काफ़ी हद तक उनका सही ही था। विराट राज्य पर उन्होंने दोहरी ओर से आक्रमण करने का निश्चय किया, आक्रमण भी किया। लेकिन जिस दिन वो प्रकट हुए, यानी कौरव पक्ष की जो सेना का सामना बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने किया और जिस दिन अर्जुन प्रकट हुआ उस दिन उनका 12वां वर्ष पूरा, अज्ञातवास का 13वां वर्ष यानी वो पूरा हो चुका था। लेकिन दुर्योधन ने फिर वही हठ किया और उसने अज्ञातवास की जो अवधि थी जिसे पांडवों ने पूर्णतया पूरा कर लिया था उसने नहीं माना, क्योंकि चंद्र गणना पर आधारित कैलेंडर होता है। उसमें आपको पता है कि वर्ष में कुछ महीने यानी 3 या 4 वर्ष में, जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर में लीप ईयर कहते हैं और 1 दिन का अंतर होता है, इसी तरह से यहाँ भी लगभग 1 मास का भी अंतर आ जाता है। तो ऐसे ही गणनाओं के आधार पर यह था कि पांडवों ने पूरा कर लिया। भीष्म आदि जो कौरव पक्ष में या जो इनके संरक्षक थे उन्होंने भी इसको स्वीकृति प्रदान की। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि बड़े बड़े जो उनके महारथी थे उन्होंने भी माना कि पांडवों ने अज्ञातवास वर्ष पूरा कर लिया। लेकिन दुर्योधन की हठ और जिद और सबसे बड़ी चीज़ थी उसकी इंद्रप्रस्थ को हमेशा के लिए अपने राज्य में शामिल करने की जो इच्छा थी, जो लालसा थी, उसकी वजह से जानते हुए भी उसने स्वीकार नहीं किया। अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडव उपलब्ध नगर में रहने लगे और उन्होंने देखा कि शायद दुर्योधन मानेगा नहीं, तो अपने पक्ष के लोगों से उन्होंने एक तरह से जा करके सभी जगह जा करके अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए उन्होंने आमंत्रण दिया और इस तरह से लगभग 7 अक्षौहिणी सेना उनके पक्ष में आकर खड़ी हुई। इधर दुर्योधन भी धीरे धीरे तैयारी कर रहा था और उसने भी सैन्य संग्रह किया और उसके पक्ष में पांडवों से अधिक 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई। अक्षौहिणी सेना में पैदल है, रथ है, हाथी है, घोड़े है, यानी जो चतुरंगिणी सेना होती है इसकी एक संख्या निश्चित होती है कि कितनी संख्या, जो कि लाखों में होती है। तो ये कई लाख संख्या, यानी अगर हम देखें जाए तो दोनों पक्ष में 18 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई। महाभारत के युद्ध में इतनी बड़ी सेना का संहार हुआ था। तो इसके बाद राजदूत संजय, धृतराष्ट्र ने संजय को राजदूत बना करके संधि प्रस्ताव के लिए भेजा युधिष्ठिर के पास और कहा कि वो चाहते हैं कि युधिष्ठिर तो शांति प्रिय हैं और न्याय प्रिय हैं, वो युद्ध की आकांक्षा ना रखें और वो किसी तरह से एक तरह से समझौता कर लें और कोशिश करें कि युद्ध ना हो। लेकिन उस प्रस्ताव में देने के लिए कुछ भी नहीं था कौरव पक्ष ने, यानी राज्य वापस करने की कोई उसमें योजना नहीं थी उनकी। दरअसल उनकी इच्छा ही नहीं थी और उन्होंने ये माना कि आपने शतरंज के खेल में यानी चौसर के खेल में सब कुछ हार गए हैं, तो अब आपका कोई इसमें अधिकार नहीं रह गया। लेकिन पांडव पक्ष के लोगों का मानना था कि अगर हारने के बाद जो उन्होंने शर्त के अनुसार ये जो 13 वर्ष व्यतीत किए हैं वन में, जंगल में भटके हैं, तो उसका उद्देश्य तो यही है कि उन्हें वो राज्य उनका वापस मिल जाना चाहिए। तो ये दोनों पक्ष में आप खड़े हो सकते हैं, आपको जो उचित लगे कि ये सही, लेकिन समाज के जो एक तरह से महत्वपूर्ण लोग थे या द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, वो भी मानते थे कि इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर को वापस किया जाना चाहिए। तो संजय वापस आ जाते हैं। फिर युधिष्ठिर पक्ष की ओर से श्री कृष्ण ने, जो द्वारिकाधीश थे, जो राजा थे,
जो दूत जैसा छोटा कार्य नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्होंने समाज हित के लिए, लोक कल्याण के लिए और एक बहुत बड़े राजवंश को एक युद्ध से बचाने के लिए और संपूर्ण देश को युद्ध से बचाने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो युधिष्ठिर के पक्ष की ओर से दूत बन करके हस्तिनापुर जाएंगे और जो भी संभव होगा वो प्रयास करेंगे जिससे कि युधिष्ठिर यानी पांडवों का भी सम्मान बना रहे, उनकी आजीविका का, उनका एक जो राज परिवार से जो वो जुड़े हैं सम्मानजनक उन्हें भी एक अवसर उपलब्ध हो और दुर्योधन को भी उसका राज्य हासिल हो सके और वो कम से कम थोड़ा बहुत भी अगर त्याग करता है तो इससे युद्ध को रोका जा सकता है, एक तरह से एक जनसंहार को रोका जा सकता है। श्री कृष्ण शांति के दूत के रूप में जाते हैं हस्तिनापुर। दुर्योधन भी बहुत ही एक तरह से चालाक या कूटनीतिज्ञ था, रणनीतिकार था और महत्वाकांक्षी था। उसने श्री कृष्ण की सेवा में, उनकी आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उनके ठहरने का प्रबंध किया और विविध प्रकार के व्यंजन उनके लिए बनाए, यानी भोज पर आमंत्रित किया। लेकिन श्री कृष्ण ने उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, ये कह करके कि जिस उद्देश्य से वो आए हैं, अगर जब उनका वो काम पूरा हो जाएगा, जिस उद्देश्य से जो दूत बन करके वो आए, तब वो आपका आमंत्रण स्वीकार करेंगे। अभी वो इस स्थिति में नहीं है। और उन्होंने विदुर, जो हस्तिनापुर के महामंत्री थे, उनके घर जा करके जो एक सामान्य भोजन है वो ग्रहण किया। उन्होंने ये राजसी जो सेवा, दुर्योधन की योजना जानते थे कि वो इस तरह से वो अपने पक्ष में करना चाहेगा और वो चाहेगा कि उसका लाभ अधिक से अधिक हो। हस्तिनापुर की राजसभा में पहुंच करके श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि आप उन्हें आधा राज्य वापस कर दें जो उनका हक है। वैसे तो पांडु का संपूर्ण राज्य था, लेकिन इसके बावजूद भी युधिष्ठिर और पांडव वो त्याग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कम से कम उन्होंने एक राज परिवार के रूप में एक सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए कम से कम आधा राज्य दे दें। और यदि दुर्योधन चाहता है कि नहीं, वो आधा राज्य नहीं दे सकता है, तो 5 गांव ही दे दें। यानी ये कम से कम चीज़ें थी जो उन्होंने मांगी थी। 5 गांव के लिए उन्होंने कहा कि 5 पांडव हैं और अगर उन्हें 5 गांव प्राप्त हो जाते हैं तो उनसे जो वो उन्हें राजस्व प्राप्त होगा या जो उसका प्रशासन है वो चलाएंगे। और दुर्योधन ने श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब आप जानते हैं कि इंद्रप्रस्थ जो एक राज्य था, एक ही नगर था विशेष रूप से, जब उसे वो पाने की लालसा रखता था तो वो अन्य 4 गांव कैसे देता। गांव का मतलब उस समय के बड़े शहर जो हस्तिनापुर के काफ़ी बड़े हिस्से को कवर करते थे, तो उसने देने से मना कर दिया। और क्रोध के आवेश में उसने यहाँ तक कह दिया कि वह बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं है। यानी थोड़ी सी भी भूमि बिना युद्ध के वो नहीं देगा। यानी अब या तो हस्तिनापुर, जो कि अभी इंद्रप्रस्थ इसी के अंडर में है, हस्तिनापुर राज्य का मालिक वो होगा पूर्णतया, और या युधिष्ठिर, और इसका निर्णय युद्ध भूमि में होगा। ये एक जिद, राजाओं के बीच युद्ध हुआ करते थे, लेकिन इस एक जिद ने पूरे देश को युद्ध की आग में झोंक दिया। श्री कृष्ण ने यही बात समझाने की बहुत चेष्टा की। दुर्योधन को ये लगने लगा कि श्री कृष्ण एक दूत के रूप में जो आए हुए हैं वह भूमिका नहीं निभा रहे हैं, बल्कि वो पांडवों का ऐसा लगता है पक्ष लेने के लिए आए हैं। ये आप जबकि जानते हैं कि श्री कृष्ण एक द्वारका के अधिपति थे, द्वारका जैसा बड़ा राज्य उन्होंने स्थापित किया था, तो वो भले ही दूत के रूप में थे, लेकिन उससे भी आगे उनकी भूमिका थी। वह समाज को एक दिशा देना चाहते थे, समाज में धर्म की स्थापना करना चाहते थे, मूल्यों की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए वो प्रयासरत थे कि जो भी हो निर्णय हो जिससे कि दोनों पक्षों का लाभ हो, प्रजा का लाभ हो, जनता का लाभ हो। अन्यथा ना तो श्री कृष्ण स्वयं युद्ध से डर रहे थे और ना ही पांडव। और इस बात को दुर्योधन समझने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसके मन में एक तरह से कुचेष्टा आई, एक बुरा विचार, और श्री कृष्ण को ही उसने कैद करने की योजना बनाई। जब उसने इसके लिए प्रयास किया तो श्री कृष्ण को बहुत ही क्रोध आया और उसने दुर्योधन और उसके सलाहकारों को चैलेंज किया कि यदि तुम में क्षमता है तो तुम मुझे कैद कर सकते हो। दुर्योधन चाहता था कि मैं कैद कर लूँ श्री कृष्ण को, जिससे कि युधिष्ठिर जो बहुत ही न्यायप्रिय हैं
और धर्म के साथ देने वाले हैं, और उनके जो प्रिय हैं श्री कृष्ण, उनसे उनको कैद कर लेने से फिर हम उन्हें किसी न किसी शर्त में बांध देंगे और युद्ध भी नहीं होगा और पुनः ये वनवास को चले जाएंगे। यानी हमेशा दुर्योधन बहुत ही शॉर्टकट मारता था, और जो कि हर समय संभव नहीं है, हर समय सफलता मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। श्री कृष्ण ने वहाँ से सभा से निकल करके ये भी वही निर्णय दे दिया, क्योंकि ये एक अंतिम प्रयास था युद्ध रोकने का, कि अब युद्ध होगा और युद्ध भूमि में ही अब ये निर्णय होगा कि हस्तिनापुर का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है। और श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से युद्ध की वहाँ घोषणा कर दी, एक तरह से यह प्रस्ताव ही दे दिया कि अब युद्ध अनिवार्य है। और इसके बाद वो सीधे विदुर के यहाँ चले गए। माता कुंती वहाँ थी, माता कुंती को सारा हाल सुनाया और निर्णय सुनाया कि अब दोनों पक्षों में युद्ध अवश्य होगा। कुंती ने अपने सभी पुत्रों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व श्री कृष्ण पर सौंप दिया और कहा कि अब आप ही हो जो इस विषम परिस्थितियों में मेरे पुत्रों की सुरक्षा कर सकते हो। श्री कृष्ण ने कुंती को अभय दिया कि आप चिंता न करें, पांडव पक्ष अवश्य विजयी होगा, धर्म की स्थापना होगी और धर्म पक्ष अवश्य विजय होगा। और जो दुर्योधन की महत्वाकांक्षा है, इससे समाज का नुकसान बहुत अधिक होगा, लेकिन वह उसे पराजय अवश्य उठानी पड़ेगी, पराजय ही मिलेगी। तो इस प्रकार अगर हम जब ये शीर्षक देखते हैं कि श्री कृष्ण शांति दूत, शांति की स्थापना के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो जो मैंने अपनी व्याख्या की है, मुझे उम्मीद है कि जो क्लास 7 के बच्चे हैं या जो भी सुन रहे हैं उन्हें कुछ समझ में अवश्य आएगा, कुछ नई अपनी विचारधारा वो भी बना सकते हैं कि आखिरकार दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष सही था और श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या था, और क्यों अब उस अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दूत जैसा काम करने के लिए भी वो तैयार हो गए थे।